हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू नया मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू मेक अ सिलेंडर। कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसको उसकी लेंथ के साथ रोल किया गया है ताकि उससे एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई जा सके, एक सिलेंडर बनाया जा सके। ठीक है, द शीट इज 33 सेंटीमीटर लॉन्ग। शीट की लेंथ दी है 33 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, चौड़ी कितनी है 32 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। फिर क्या किया, एक सर्कुलर शीट ली, ठीक है, और उसको नीचे लगा दिया उसके बॉटम में ताकि सिलेंडर बन जाए। सिलेंडर के बॉटम में लगा दिया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर ऑफ फॉर्म। अब आपको बताना है, कैपेसिटी बतानी है सिलेंडर की जो इस तरीके से बनाया गया, यानी कि अपने अंदर वो कितनी चीज को होल्ड कर सकता है, यानी कि आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। और कैपेसिटी जब बताई जाती है बेटा, तो कैपेसिटी हमें किस में बतानी पड़ती है, हमें लीटर्स में बतानी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर मेजरमेंट अब हमें सेंटीमीटर दिया, पहले तो हम इसको पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर के हिसाब से सोल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे देखो मैंने आपको बताया था ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इसकी लेंथ मुझे दी है, इसकी लेंथ कितनी दी है, इसकी लेंथ दी है 33 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी दी है, इसकी ब्रेड्थ दी है 32 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। लेंथ दी है 33 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 32 सेंटीमीटर। इसको बोल रहे हैं इसकी लेंथ ये होती है, ब्रेड्थ ये होती है, हमें पता है रेक्टेंगुलर के अंदर, शीट के अंदर, ठीक है। इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया इसकी लेंथ के साथ, इसकी लेंथ के साथ मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो लेंथ के साथ जब फोल्ड करते हैं, जब लेंथ के साथ फोल्ड करते हैं तो एक चीज बताओ, जो इसकी लेंथ होती है, ये जो नीचे ये क्या थी, लेंथ के साथ फोल्ड किया, लेंथ क्या बन गई, लेंथ क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। और बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ कितनी दी हुई है 33 सेंटीमीटर दी है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल की फिगर बनाई है बेटा, ड्रॉ की है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल की फिगर ड्रॉ की है सिलेंडर की, क्योंकि रेक्टेंगल को हमने सिलेंड्रिकल शेप दे दिया बाद में, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ जो है इतनी दी है और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो 32 सेंटीमीटर दी हुई है। इतना आपको समझ आया। जब मैंने इसको इस तरीके से रोल किया इसकी लेंथ के साथ, तो इसकी जो लेंथ थी वो क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई, यानी कि लेंथ क्या बन गई, लेंथ क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई। लेंथ तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई, तो उसकी जगह मैं लिख रही हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो कितना हो गया मेरा 33 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ आया, ठीक है। और इसकी जो ब्रेड्थ थी, देखो ब्रेड्थ क्या बन गई, ब्रेड्थ तो यही है ना, ये ब्रेड्थ है। जब इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ब्रेड्थ क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। तो यानी कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट को किससे डिनोट करना है, एच से, वो कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। यानी कि जो सिलेंडर बना है इसकी हाइट कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की जगह हम 22/7 पुट कर देंगे। रेडियस हमें नहीं पता, हाइट हमें पता है, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 r, इसकी जगह मैंने 2 r रखा, इक्वल्स टू कितना है 33 सेंटीमीटर। तो 2 की जगह 2 रहने दिया, पाई की जगह 22/7 लिखा, मल्टीप्लाई में r को r रहने दिया, इक्वल्स टू 33। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, r की निकालनी है। r अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, राइट में 33 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये जितने नंबर हैं इनके रेसिप्रोकल चले जाएंगे। 2 का रेसिप्रोकल जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में 22/7 का रेसिप्रोकल जाएगा 7/22, ठीक है जी। अब कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 1 2, सॉरी इसको करो 11 से कैंसिल, 11 2 22, 11 3 33, ठीक है। तो रेडियस क्या आ गया, 3 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 2, यानी कि कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस निकल गया मेरा 21 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर।
इतना आपको समझ आया। यहाँ पे मैं रेडियस में लिख देती हूँ 21 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। अब मुझे रेडियस पता लग गई तो मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसकी जगह पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करो। पाई की जगह क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई में आर की जगह क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में हाइट की जगह क्या आएगा 32। अब देखो क्या होगा 22/7 रहेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में 21/4 को क्या लिख, स्क्वायर है तो 21/4 मल्टीप्लाई में 21/4 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 32। अब जो कैंसिल कर सकते हो आप कैंसिल कर दो। देखो कैसे होगा कैंसिल। यहाँ पर यहाँ 7 1 7 7 3 21 ये कैंसिल हो गया एक। तो यहाँ 2 2 4 2 1 2 2 1 2 ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 4 1 4 4 8 32 ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 2 1 2 2 4 8 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, यही आएगा बेटा। इसको कैंसिल करेंगे तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21। 33 को मल्टीप्लाई करो 4 3 12 कैरी किया 1 4 3 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई बाय 21। अब 132 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो। वन 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 4 2 3 6 2 1 2। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 7 आएगा सॉरी। तो ये आ गया 2772। ठीक है, कितना आ गया 2772। और ये क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है और सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा ये। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम। ठीक है, अब बेटा हमें वॉल्यूम निकाला है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन कोई एक जो आपने सिलेंडर बनाया है उसका कैपेसिटी बताना है। तो वो किसमें, सिलेंडर की कैपेसिटी किसमें बताई जाती है, किलो लीटर में सिलेंडर की कैपेसिटी लीटर में बताई जाती है। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, एक चीज आपको वो याद करनी है। मैंने आपको बोला था कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। यानी 1 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने आपको ये बताया था 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर क्यूब जो और 1000 लीटर 1 लीटर किलो लीटर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब निकला है ना हमारा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। अब आप एक चीज और याद कर लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। यहां मेंशन कर देती हूँ इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो यानी कि अब ये 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। देखो इसका मतलब क्या निकलता है कि 2772 जो है इसको, ये सेंटीमीटर क्यूब जो है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या बन जाएगा लीटर। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया 2772 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या बन गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ 2772 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नंबर दिया पहले वो नंबर उतार दो, ये दिया ना इसको उतार दो और लीटर लिख दो। यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ से राइट से 3 डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल लगा दो 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल, यानी कि क्या निकल गया 2.772 लीटर आंसर।
ठीक है बेटा, दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार इसका रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी थी जिसकी लेंथ आपको बताई गई थी, ब्रेड्थ बताई गई थी। आपको ये बोला कि रेक्टेंगुलर शीट जो है इसकी लेंथ के साथ जब इसको आप इसको रोल करोगे, जब आप रेक्टेंगुलर शीट को रोल करते हो तो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर की शेप ले लेती है। और जब रेक्टेंगुलर शीट को हम रोल करते हैं, मैंने आपको बताया, तो वो नीचे से क्या बन जाता है, जो उसकी लेंथ होती है क्या बन जाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाती है। यानी कि जो इसकी लेंथ है वो क्या बन गई, सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर बन गई, सर्कल बन गई इसकी। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr लगाया, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके मैंने रेडियस की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या बन जाती है, हाइट बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट किया, πr² होता है, उसमें वैल्यूज पुट की तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा क्या निकल गया, 2772 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अब मैंने आपको ये चीज बोली है कि मैंने आपको पहले याद करने के लिए बोला था कि आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है, और 1000 लीटर जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी आप याद कर लो कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर के इक्वल होता है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, मुझे इसको लीटर में चेंज कन्वर्ट करना है, तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। और जो भी मेरा फिगर आई है, आंसर जो भी आया वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर में, तो 2772 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। अब आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो ऊपर नंबर होता है ना न्यूमरेटर में, एज इट इज उतार दो। उसके बाद आप ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ये जो आंसर आया इसको राइट से 3 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल लगा दो। 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा दिया, तो 2.772 लीटर ये आ गया। यानी कि कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पर आपको बताना तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर्स ऑफ फॉर्म, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू 2.772 लीटर। ठीक है बेटा, इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मटेरियल अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।